कलयुग का अंत कब और कैसे क्यों होगा? कलयुग का अंत, कलयुग के अंत में क्या होगा और कौन से भगवान प्रकट लेंगे, पूरा विवरण आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर लें, आज ही कर लें। भक्ति की ज्योत जलाएं, भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये धन की गठरी, ये बहुत सारा पैसा, ये सब यहीं रह जाना है आपका, और क्या जाना है आपके किए हुए कर्म, आपके किए हुए कार्य सब आपके साथ जाने हैं। चलते हैं कलयुग में क्या होने वाला है, शुरू करते हैं। कलयुग का अंत हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के कल के अवतार के रूप में प्रकट होने और धर्म की पुनर्स्थापना के साथ होगा। इसके बाद प्रलय होगी, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश होगा और फिर सृष्टि की शुरुआत होगी। कलयुग का अंत होने वाला है और कब होगा, पूरे विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो नरसिंह भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को सादर प्रणाम करते हैं सभी लोग, और चलते हैं विष्णु भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में, अनेकों रूप मुरली वाले के, और पूरे संसार की रचना जिन्होंने की वही है विष्णु भगवान। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर दुष्टों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग परम पर, चर्म पर और अत्याचार पर भरा रहेगा, तभी विष्णु भगवान सफ़ेद घोड़े पर आकर इस सृष्टि को बचाएंगे। कल के अवतार के बाद प्रलय होगी, जिसमें पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ, इधर उधर, दाएं बाएं, जहाँ भी आपको दिखेगा सिर्फ पानी दिखेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रलय के बाद एक नया युग, सतयुग शुरू होगा और सृष्टि फिर से शुरू होगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें झकझोर कर देती हैं, अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में भयंकर तूफान, भूकंप और अत्यधिक गर्मी होगी। जब कलयुग चरम पर होगा तो अत्यंत भूकंप की संभावना बढ़ेगी और प्रलय का मतलब है सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कलयुग के अंत में मनुष्य के कई लक्षण दिखाई देंगे, जैसे धर्म, सत्य और क्षमा की कमी और पापों में वृद्धि। पाप बढ़ जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, छीना झपटी और सभी प्रकार के गलत कार्य चरम पर होंगे। कल की अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी अमर जाएंगे। कलयुग का अंत कब होगा यह निश्चित रूप से किसी को भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु की लीला, प्रभु की लीला को कोई भी नहीं पहचान पाया। वे राक्षसों का वध करेंगे और कलयुग का अंत उस प्रकार करेंगे, ये देखिए, सब नष्ट हो जाएगा, सारा समाप्त हो जाएगा। पहले नष्ट करेंगे, गर्मी, ताप, बिजली, वेग से सभी को नष्ट कर देंगे, और अंत में जब आपके किए गए कार्य ज़्यादा ही चरम पर होंगे तो आपको भी पूरे तरीके से, संपूर्ण निश्चित योग से आपको भी मृत्यु में दफन कर दिया जाएगा। और कलयुग के अंत के समय महिलाएं, पुरुष सब एक दूसरे से अत्याचार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब भगवान विष्णु सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, वह समझ लो अब आपके परमेश्वर आपके साथ आ गए हैं। कलयुग के ख़त्म होने पर मनुष्यों का आकार बहुत छोटा हो जाएगा, मनुष्य बहुत छोटे हो जाएंगे। मानव समाज वेदों को और उसके बताए मार्ग को पूरी तरह भूल चुके होंगे। जो समाज में जो वर्ग चल रहे हैं, जो वेद चल रहे हैं, उनको संपूर्ण रूप से भूल जाएंगे। धरती पर धर्म का अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा। आखिर में जब धरती मनुष्य के कुकर्मों को बोझ तले दब जाएगी, तब भगवान परम अवतार पृथ्वी पर प्रकट होगा, जो कल्कि अवतार भगवान के नाम से जाना जाएगा। कल्कि विष्णु भगवान का यह अवतार सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर वह आएंगे और इस धरती को छिन्न भिन्न होने से बचा लेंगे, क्योंकि धरती पानी पानी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ अत्याचार बढ़ेंगे। कलयुग के ख़त्म होने तक मनुष्यों का आकार इस तरह हो जाएगा कि वह एक चींटी के समान रह जाएंगे।
मानव समाज वेदों को और उसके बताए मार्ग और पूजा पाठ इत्यादि सब भूल जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ अत्याचार, लोगों को लूटना, लोगों को मारना, लोगों को पीटना। जब कुकर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, श्री कृष्ण भगवान कल की रूप में और आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए धरती पर आएंगे। जब धरती का वेग पापों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कुकर्म इतने बढ़ जाएंगे, परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो भगवान भी सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मगर उनके हाथ में सभी की बागडोर रहेगी और अंत में वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा जो आपने कर्म किए हैं। कलयुग के अंत में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति की कमी शुरू हो जाएगी और यह कार्य तभी होते हैं जब कलयुग का अंत आना शुरू हो जाता है। कलयुग में लोग पूजा पाठ मंदिरों में जाना छोड़ देंगे और भोग विलास में व्याप्त होकर और लोगों को लूटना शुरू कर देंगे। अंत में एक ही जीव जो बचेगा, जो आपके रक्षक बनकर आपके साथ रहेगा, वो है गाय। गाय में 33 कोटि देवता विराजमान रहेंगे, मगर गाय भी भोजन करना छोड़ देगी। कलयुग में भगवान कहते हैं जो सच्चे मन से कुछ व्यक्ति पूजा पाठ पर विश्वास करेंगे या अहंकार, क्रोध, वासना से दूर रहेंगे, उन्हें भगवान अपने साथ लेकर स्वर्ग लोग जाएंगे। अत्यधिक किसी पर भरोसा करने से आपको कलयुग में बचना होगा। दूसरों के साथ बुरा ना करें। कलयुग में मनुष्य की आयु अन्य युगों के मुकाबले सबसे कम हो जाएगी। कलयुग एक ऐसा युग रहेगा कि मनुष्य का जो जीवन है वह समाप्त हो जाएगा और कुछ नए युग की शुरुआत होगी। जलमग्न हो जाएगा पूरा और कलयुग में जो पाप है चरम पर रहेगा अंत में। और कल की अवतार से ही भगवान सबकी रक्षा करेंगे और नए अवतार से ही भगवान अपने भक्तों को बचाकर नए जीवन में प्रवेश करके लाएंगे, क्योंकि यहाँ से सतयुग की शुरुआत होगी और धर्म की रक्षा होगी, सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी। क्योंकि भगवान सारी बागडोर, मुरली वाले सारी बागडोर आपके हाथ पर रख लेंगे और आप मुरली वाले के हाथ में पहुंच गए तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। तो यह कल की अवतार आपके लिए शुभ और मंगलमय होगा। इसलिए भक्ति का प्रचार करें, भक्ति करें और जीवन में कभी भी किस ऐसा ना करें जिससे कलयुग अंत में दुष्परिणाम और दुष्टदायी हो और दुष्टों का संहार के लिए कलयुग उसी समय कल के अवतार में भगवान जन्म लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय राधे।